हेलो स्टूडेंट्स, आई एग्जाम बी के बैंक बी चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है करण सरदाना। स्टूडेंट्स, बैंक इंश्योरेंस एग्जाम से रिलेटेड इस चैनल पे आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और प्रिपरेशन करवाई जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एसबीआई पीओ का मेंस। आपको मालूम है 5 दिसंबर को आपका एग्जाम है। आपके पास अभी एक महीने का भी टाइम नहीं है। सो हम लोग रोज शाम को 5 बजे एक मेंस लेवल वीडियो लेके आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की। सो आज हमारा मैथ्स वाले सेक्शन में टाइम एंड डिस्टेंस के हम कुछ हाई लेवल सवाल करेंगे। न्यू पैटर्न हाई लेवल क्वेश्चंस फॉर एसबीआई पीओ मेंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन स्पेशल केस मीटिंग 2 टाइम्स। तो 2 बार मिलने वाला ये एक स्पेशल केस है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। One biker starts from point A, another one starts from B, and they travel towards each other and meet for the first time at a point 800 meter from A, and they turn around as soon as they reach the opposite end. So they meet first time, and then after meeting they are moving to their destination, to the end point, and they are coming back again. They are meeting again for the second time after moving to the after crossing the opposite end. They are taking a u-turn and meeting again, and this distance is second time they are meeting at 600 meter from point A. First time when they were meeting, that was 800 meter far from A. Second time when they are meeting, that is 600 meter far from point B. So what is the distance between A and B? I hope the question is clear. So question में क्या है? क्वेश्चन में ये है कि एक बाइकर ए से चलता है और एक बाइकर बी से चलता है। ठीक है, तो ये जब पहली बार मिलते हैं, मान लो वो हमारा ये मीटिंग पॉइंट 1 है, तो ये डिस्टेंस है 800 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। ये वाला डिस्टेंस आपको पता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये मिले, तो मिलने के बाद ए तो आगे जा रहा था वैसे, तो वो आगे गया, यहां पहुंच गया। बी भी आगे जा रहा था, वो यहां पहुंच गया। अब उसके बाद ये पहुंचने के बाद फिर घूम गए। ये वाला इधर से घूम गया और ये वाला इधर से घूम गया। जो ए था वो सामने गया और घूम गया, बी था वो सामने गया और घूम गया। एंड नाउ दे आर मीटिंग at, let's say, this point, and this is 600 meter far from second point. ये दिया हुआ है। सिर्फ हमें 2 डिस्टेंस दिए हुए हैं। पहली जब मिले तो 800 दूर था पहले से, घूम के आए फिर मिले दोबारा तो वो 600 दूर है दूसरे से। आपका सवाल है कि दोनों डिस्टेंस, दोनों प्लेस के बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है। कई बच्चे सोचेंगे हमें तो यहाँ सिर्फ डिस्टेंस दिया है, स्पीड नहीं दी है, टाइम नहीं दिया है, तो डाटा इज नॉट सफिशिएंट टू फाइंड आउट द आंसर। उन्हें लगेगा ये, या वो देखते ही छोड़ देंगे कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसका एक नॉर्मल तरीका बताऊंगा, देन आई हैव ए स्मार्ट शॉर्टकट ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन। वो भी आपको याद रखना है। अगर आप याद कर लेंगे तो उससे आप 1 सेकंड में पुट करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको बेसिक तो जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रिक हर जगह मेंस में काम नहीं आएगी। बेसिक आता होगा तो शायद आप क्वेश्चन कर लोगे। चलिए, तो क्या है हमारा क्वेश्चन। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना, उसे हम डी मान लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमें पता नहीं, पूरा डिस्टेंस ए और बी का बीच। तो अगर ये 800 है तो ये रिमेनिंग डी माइनस 800 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 600 है तो आगे का बाकी कितना हो जाएगा, डी माइनस 600। दोनों केस में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ऐसा। अब जब पहली मीटिंग पॉइंट थी, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पे, यहां पे दोनों मिले हैं ना एक जगह पे एक टाइम पे, तो टाइम तो इक्वल है। तो आप पहले केस के अंदर उनका टाइम जो है वो इक्वल पुट कर दो, t1 इज इक्वल टू t2, क्योंकि वो मिले एक ही टाइम पे मिले होंगे। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। इधर से इसने 800 कवर किया, इसका डिस्टेंस
उधर से उसने बाकी का d माइनस 800 कवर किया, वो उसका डिस्टेंस। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड मुझे नहीं पता, एक बार लेट कर लेते हैं। मान लो पहले वाले की स्पीड x है और दूसरे की स्पीड y है। सॉरी। तो अब पहले वाला 800 कवर कर रहा है विद स्पीड ऑफ x, उधर से दूसरा कवर कर रहा है d माइनस 800 अपॉन स्पीड ऑफ y। पहली इक्वेशन। सिमिलरली दूसरी निकालने, सेकेंड मीटिंग पॉइंट, वहां पे भी तो टाइम सेम ही है, दोनों मिल रहे हैं। अब आगे का टाइम निकालते हैं कि यहां से जब दूसरे पे पहुंचे तो कितना टाइम लगा होगा। अब पहले पहले वाले की बात करते हैं, इसके बाद उसने d माइनस 800 कवर किया, फिर वो वापिस आया 600 और कवर किया। इन दोनों को ऐड कर दो, d माइनस 800 और 600, ये ऐड होके आ जाएगा d माइनस 200। ये कवर किया उसने x की स्पीड से, जो पहला बंदा था उसने ये कवर किया, फिर आके 600 और कवर किया। इन दोनों को ऐड किया तो d माइनस 200 आ रहा है, क्योंकि ये 800 है और ये 600 है और वो माइनस का है। इधर से जो b था वो यहां से 800 कवर कर रहा है और फिर घूम के d माइनस 600, इन दोनों को ऐड करो। b कितना कवर करता है, 800 माइनस 600, ये प्लस 200 हो गया, और db, तो d प्लस 200 कवर हो गया, ये y की स्पीड से कवर हो गया। नाउ ये हमारी दो इक्वेशन है। आपको लगेगा कि इक्वेशन दो है, वेरिएबल तीन है, शायद सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान से देखो, यहां x अपॉन y है, यहां से निकल सकता है x अपॉन y, यहां से भी x अपॉन y निकल सकता है, दोनों दोनों इक्वल होंगे। उनको इक्वल पुट कर दो। पहले वाले से x अपॉन y कितना आएगा अगर मैं निकालू, 800 अपॉन d माइनस 800। यहां से मैं x अपॉन y निकालूंगा तो ये निकलेगा d माइनस 200 अपॉन d प्लस 200। तो ये दोनों हमें क्या करने हैं, इक्वल पुट करने हैं। तो ये हो गया 800 अपॉन d माइनस 800 इज इक्वल टू d माइनस 200 अपॉन d प्लस 200। आ गया। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। तो करिए, 800d प्लस 164 टाइम्स 0, और इसकी उधर मल्टीप्लाई कर दो, d इंटू डी, डी स्क्वायर, माइनस का 800d, फिर 200 की d से करो, माइनस का 200d, 200 की 800 से करो, माइनस माइनस प्लस, 1600, 40, ये पूरा पूरा कैंसल। यहां से आपको मिलेगा डी स्क्वायर बराबर, ये 1000d उधर जा गया तो 1800d आ गया, d से d कैंसल तो d का वैल्यू आ गया 1800। एंड दैट वाज माय क्वेश्चन कि दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 1800। ये मेरा आंसर आ गया। समझ आया। बेसिकली अगर मैं यहां से देखूं 1800 आंसर आया, ये हो गया इसका लंबा तरीका। लेकिन अगर आप देखो इसमें d से d तो कैंसिल है, और 1800 कैसे आया, 800 के अंदर ये 800 ऐड हुआ और ये 200 ऐड हुआ। अब 800 क्या था, इधर वाला डिस्टेंस, 800 क्या था, ये वाला डिस्टेंस, और ये 200 कहां से आया था, आपको याद होगा, इन दोनों में गैप, मतलब 800 और 600 में गैप। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 800 प्लस 800 प्लस 200 को लिख सकता हूं 800 माइनस 600। तो ये 800 800 800 तीन बार हो गया, तो 3 इंटू 800 माइनस 600, ये मेरा आंसर है। अब ये मेरी ट्रिक बन गई कि अगर पहली बार मिल रहे हैं उसका डिस्टेंस आपको यहां से पता हो, और जब दूसरी बार घूम के मिल रहे हैं उसका डिस्टेंस दूसरी जगह से पता हो, और आपको डिस्टेंस निकालना हो, आप 1 सेकेंड में निकाल सकते हो 3a माइनस बी, ए का 3 टाइम्स और माइनस बी। तो ए को हम 3 गुना करते हैं, सॉरी ए जो है हमारे पास है 600, सॉरी ए जो है हमारे पास 800, और बी जो है वो है 600, तो 2400 माइनस 600, 1800। कितना आसान है। नहीं भी तरीका याद हुआ शॉर्टकट तो बेसिक तो पता है ना, बेसिक से चले जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट फंडे क्लियर है तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। सॉरी, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सो ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको प्रैक्टिस के लिए। स्टूडेंट, जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, कैसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। क्वेश्चन क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूं। ए मैन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड। ठीक है। इफ ही हैड मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर 3 की स्पीड फास्टर है कर देता है, 3 स्पीड ज्यादा कर देता है, तो ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। अगर 3 किलोमीटर पर आवर उसने स्पीड बढ़ा दी वही डिस्टेंस कवर करने में, तो वो जल्दी पहुंचेगा, 40 मिनट कम लेता है। और अगर उसने उल्टा 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर स्पीड पे चलना स्टार्ट किया तो उसको 40 मिनट स्लो होगा, मतलब ज्यादा लेगा। तो अगर आप स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा करोगे तो टाइम कम लगेगा। स्पीड में भी चेंज हो रहा है, उससे टाइम में भी चेंज हो रहा है, ये दिया हुआ है। आपका सवाल है डिस्टेंस निकालो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेंस। देखते हैं आप में से कौन इसको कर पाता है। अगली हमारी मेंस लेवल की वीडियो में ये डिस्कस करूंगा और एक स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। आप इसको इक्वेशन से भी करके बता दो तो बहुत बढ़िया है। मैं आपको इसका ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो जरूर देखिएगा उसको। राइट। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्योंकि अब मेंस का एग्जाम आ गया है तो SBI PO मेंस के लिए हमारा स्पेशल कोर्स लॉन्च हो गया है। आप उस पर कूपन कोड जाके अप्लाई करिए SBI 40, और नवंबर 8 से यानी कि आज से ही इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। और आप जानते हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है, बैंकिंग अवेयरनेस, GA, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, और हाई लेवल मैथ रीजनिंग इंग्लिश आता है। सो ये सारा फोकस रहेगा हमारा इस कोर्स के अंदर, और आप जल्दी से जल्दी ये पेपर क्रैक कर पाएंगे। हमारे यहाँ पे आपको एक्स बैंक ऑफिसर, एक्स SBI ऑफिसर गाइड करेंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट और GDPI इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होगी। हम एक अलग से भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं फॉर GA, साइकोमेट्री एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए। आप चाहे तो उसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, आप बाकी चीजों के लिए लेना चाहो तो वो वाला कोर्स भी ले सकते हो। सो बहुत कम टाइम है दोस्तों। एक और बात, आपने ये नहीं सोचना कि जब मेरा रिजल्ट आएगा तभी मैं तैयारी करूंगा मेंस की। तब तो 10 दिन में नहीं बचेंगे, क्योंकि 10 दिन बाद रिजल्ट आएगा और 10-12 दिन बाद पेपर हो जाएगा, तो उसमें आप तैयारी नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर ठीक ठाक हुआ है तो आज से ही शुरू कर दो तैयारी। कट ऑफ के बारे मत सोचो। अगर आपको लगता है कि 55-60 नंबर, 50-55 नंबर बन रहे हैं, 2-4 नंबर नॉर्मलाइजेशन में भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो 50 प्लस अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत, तो फिर आप तैयारी शुरू कर दो। IBPS का कैलेंडर भी आ जाता है जनवरी में, तो अगले साल जो पेपर आएंगे IBPS के, SBI के, उनके लिए अपने आप को रेडी करिए। पूरा साल है आपके पास जो अगले साल पेपर आएंगे। 6 महीने में तैयारी करके फिर 6 महीने प्रैक्टिस करिए। 1 साल में आप इस लायक बन जाओगे कि कोई ना कोई पेपर आप निकाल दोगे। हमारे साथ आप तैयारी करिए सुपर पैक कोर्स में। आप 1 ईयर का, 2 ईयर का वो कोर्स ले सकते हैं। SBI क्लर्क और LIC असिस्टेंट कभी भी एग्जाम आपको देखने को मिल सकते हैं इस महीने, तो फिर आप उनकी तैयारी में लगे रहिए और आप इस कोर्स में, सुपर पैक कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। We unfold your potential at iExamB, we prepare you 50% faster। तो आज का सेशन इतना ही था। वो ट्रिक मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। उसका आंसर आप बताइए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। We prepare you fast 50% faster। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। कोर्स चाहिए और जल्दी तैयारी करनी है, इस नंबर पे कॉल करिए फटाफट से। थैंक यू।